तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और इस तीसरे लेक्चर पर। तो असल में हम लोगों ने क्या बातें कर ली थी स्टैटिक वेक्टर टेक्निक में। हम बातें कर रहे थे फोर्सेस इन थ्री डायमेंशन और ये लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन की बात कर रहे थे। और लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन की बात तो हम कर भी चुके थे और एक स्पेशल केस भी देखा था जब कोई लाइन एल जिसका इक्वेशन ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में होता है और वो अगर किसी लाइन के पैरेलल है, जैसे किसी लाइन के पैरेलल यानी डी वेक्टर लाइन के अगर पैरेलल है, तो उस लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट क्या हो, क्योंकि उस लाइन का लाइन कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी जनरल एल लाइन लेट करके निकाल चुके थे, जो कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हमने पढ़ाया था जहाँ पे एक ए वेक्टर आया था। तो जो क्या कहते हैं, जो ये ई कैप और ए वेक्टर आया था, इसी को हम कहते हैं लाइन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो किस लाइन के लिए आया था? वो इस लाइन के लिए आया था, पी प्लस लेमडा ई कैप के लिए आया था। तो जो दूसरा था, ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आई थी जब ई कैप और ए वेक्टर के आते हैं हमारे लाइन कोऑर्डिनेट। अगर वही लाइन उठा लें और उसका इक्वेशन सी प्लस टी डी कह दें या ए प्लस लेमडा बी कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर अब हमारा लाइन कोऑर्डिनेट में हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब ए नहीं ले सकते, तो हमने अलग वेरिएबल ले लिया सी प्लस टी डी। ठीक है, दो वेक्टर सी प्लस टी डी ले लिया। तो वही है कि ई कैप ए वेक्टर लाइन कोऑर्डिनेट हमें पता है, सी प्लस टी डी ये वही लाइन है जो हमने अभी पिछले वाले जो सबसे पहले लेक्चर में की थी। और इक्वेशन ऑफ लाइन पिछले वाले सब पहले वाले लेक्चर में मतलब ये वाली है, मतलब ये दोनों लाइन सेम है। तो यहाँ से इन दोनों लाइन सेम है तो कंपेयर करके हमने क्या निकाला था, हमने ए की वैल्यू निकाल ली थी और जो ए की वैल्यू आई थी वो आई थी सी वेक्टर क्रॉस ई कैप। ठीक है, अब सवाल है कि ई कैप कैसे आएगा। तो मैंने बताया था कि जो ई कैप है वो एल लाइन के अलॉन्ग ही है, यूनिट वेक्टर है, और एल लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है तो इसके पैरेलल में डी वेक्टर है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। और ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ई है, तो ई की जगह हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे। और इस तरीके से हम लाइन कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की कहानी। मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने इतना सब कुछ डील कर लिया है लाइन के लाइन कोऑर्डिनेट के बारे में। फिर मैंने सेकेंड लेक्चर के लास्ट में बताया था कि अब हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ अ फोर्स होता क्या? तो अगर मैं कहूँ कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स समझ लीजिए कि एक पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट लाइन पर है। ठीक है, ये पी पॉइंट लाइन पर है, तो इस पॉइंट पी पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? मतलब ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से हमें इस पॉइंट पी पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग होगा। तो जब ओपी वेक्टर लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, और क्रॉस यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस फोर्स से जो इस लाइन एल के अलॉन्ग है या इस लाइन एल पे लोकलाइज्ड है, तो ओपी क्रॉस एफ को ही हम मोमेंट कहेंगे। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। जैसे ही हम पॉइंट पी पे फोर्स लगाएंगे तो ठीक है हमारा एक्शन होगा और आगे बढ़ेंगे। तो फोर्स एफ जब अप्लाई होगा तो फोर्स एफ इस लाइन एल पर लोकलाइज्ड है, तो ओपी क्रॉस एफ जब लेंगे, ठीक है, ओरिजिन से हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसी फोर्स का जो एल पे लोकलाइज्ड है, तो उसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या करना है इस टॉपिक को समझने के लिए, वो ये है कि पहले तो आप लेट कर लीजिए कि ई कैप कॉमा ए वेक्टर बी लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन एल। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें मैं लिख के बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा रहेगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम ये सब लिखने भी लगेंगे तो फिर समय ज़्यादा जाएगा और लेक्चर की जो लेंथ है वो लंबी हो जाती है, तो हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कम समय में आप ज़्यादा सीख लें। और रही बात आप नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँगा तो फिर आगे निकल जाऊँगा और आप लिखते रह जाएंगे, बनाते रह जाएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद पॉज करते करते नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का आशा है कि आपने नोट्स तैयार कर लिया। तो पहले हम ई कैप कॉमा ए वेक्टर एक लाइन कोऑर्डिनेट मानेंगे एल का। ठीक है, और ये हमारा हो गया एल। ठीक है, लाइन एल है, तो हमने मान लिया लाइन एल है, इस लाइन एल पे फोर्स एफ लोकलाइज्ड है। मान लीजिए ये ओ पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है,
तो ये ओ पॉइंट है और ये पॉइंट पी है। अभी पी डैश को भूल जाइए, ये पॉइंट पी पर नोटिस करिए, ठीक है। ये पॉइंट पी है जो कोई भी पॉइंट है लाइन एल पे, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी कहीं भी ले सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब लिखना ये है कि लेट करना है कि जो फोर्स है ये लोकलाइज है ऑनलाइन एल पे। दूसरा कि ये ओ कोई भी पॉइंट है और ये पी भी कोई पॉइंट है लाइन एल पे। ओ तो लाइन एल पे नहीं है, लेकिन पी कोई भी पॉइंट है जो लाइन एल पर है। इसके बाद क्या करना है ज़रा देखिए, ये डायग्राम आप समझ लीजिए एक बार। तो इसके बाद क्या करना है, आपको ओ पी क्रॉस एफ लेना है, ठीक है। ओ पी क्रॉस एफ मतलब ये हमारे पास लाइन एल थी, ठीक है, ये लाइन एल थी और यहीं पे फोर्स एफ लोकलाइज था ना, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे मान लीजिए आपका पॉइंट पी था ये, और तो आपको ओ पी क्रॉस एफ लेना है, ठीक है, ओ पी क्रॉस एफ लेना है। तो जब आप वेक्टर प्रोडक्ट ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लेंगे तो पहले हमें शो करना होगा, या पहले हम शो करेंगे कि जो ये ओ पी क्रॉस एफ वेक्टर है ये इज़ इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द चॉइस ऑफ पॉइंट पी ऑन लाइन। मतलब इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट पी लें, चाहे आप यहाँ पे 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 लें, मतलब जो हम ओ पी क्रॉस एफ जो आएगा, ठीक है, ये इस पॉइंट पर जो ओ पी क्रॉस एफ आएगा वो इस पॉइंट पे भी वही आएगा, इस पॉइंट पे भी वही आएगा, इस पॉइंट पे भी, मतलब किसी भी पॉइंट पे लाइन पे वही आएगा जो ओ पी क्रॉस एफ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने पी डैश कोई पॉइंट ले लिया विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पी ऑन द लाइन एल। तो हम यहाँ पे मान लीजिए पी डैश ले लेते, ठीक है, हम यहाँ पे पी डैश ले लेते। अब अगर हम ये दिखा दें कि ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी डैश वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है तो फिर काम बन जाएगा, ये तो करना भी है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम ओ पी डैश वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि ये ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर आएगा। तो मान जाएंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी भी कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए लाइन पे, वो वही आएगा जो ओ पी क्रॉस एफ आएगा। तो ओ पी डैश क्रॉस एफ कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ मैंने शायद स्टार्टिंग के पहले दो लेक्चर में बता रखे। जब आप ओ पी डैश निकालने की बात करते हैं तो ओ पी डैश आप कैसे निकालेंगे, ओ पी डैश की लेंथ क्या है, ओ पी प्लस पी पी डैश ना, ओ पी प्लस पी पी डैश। तो ओ पी वेक्टर प्लस पी पी डैश वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर एज इट इज़। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, तो ये ओ पी क्रॉस एफ आ जाएगा प्लस पी पी डैश क्रॉस एफ आ जाएगा। अब देखिए पी पी डैश जो पी पी डैश है, पी पी डैश जो लेते हैं, और ये जो एफ है फोर्स से भी इसी डायरेक्शन और एल लाइन पर लोकलाइज्ड है, पी पी डैश भी उसी लाइन एल पर है। तो ये दोनों ही मतलब वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। और जब दोनों ही वेक्टर्स कोलिनियर है, यानी जब दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो है। ये एक पॉइंट या रिमार्क होता है, जब दो वेक्टर कोलिनियर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, एज इट इज़ ओ पी क्रॉस है, मतलब ओ पी डैश वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यानी जो हमें प्रूफ करना था क्या, कि वेक्टर प्रोडक्ट ओ पी क्रॉस एफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चॉइस ऑफ पॉइंट पी ऑन द लाइन एल, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो जैसे देखो ये जो ओ पी क्रॉस एफ हम लेके चल रहे हैं ना, यही है मोमेंट ऑफ फोर्स, यही है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, मतलब ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट ऑफ फोर्स। ओ पी क्रॉस एफ ओ पॉइंट के अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो द वेक्टर प्रोडक्ट ओ पी क्रॉस एफ इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ अ फोर्स एफ। ये एफ डैश नहीं है, मतलब ये मैंने बंद किया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट ओ, और इसको हम डिनोट करते हैं एम वेक्टर ओ। मोमेंट को हमने कहा एम ऑफ अ फोर्स, ठीक है, और अबाउट द पॉइंट ओ है, तो जिस पॉइंट के अबाउट होगा तो वो पॉइंट यहाँ पे लिखाएगा ब्रैकेट एम वेक्टर ओ के अबाउट है, यहाँ पे ओ लिखा है। अब एक काम करते हैं, एक चीज़ आपको और बताता हूँ क्या, कि मान लीजिए कि एम ओ विद द मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ओ की जगह ओ डैश ले लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि ओ डैश पर क्या हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने कहा कि ओ पी क्रॉस एफ जो आएगा वही ओ पी डैश क्रॉस एफ आएगा। तो ऐसे ही अब कुछ और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब मान लीजिए अगर ओ डैश कोई पॉइंट ले लेते हैं, ओ के अलावा कोई ओ डैश पॉइंट लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ, मतलब वही फोर्स का मोमेंट ओ डैश के अबाउट क्या आएगा, बात समझ रहे हैं, वही फोर्स एफ का मोमेंट ओ डैश के अबाउट क्या आएगा। तो एम वेक्टर ओ डैश लिखेंगे। जब यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ था, मैंने कहा था कि यहाँ एम होगा मोमेंट ऑफ फोर्स
और ब्रैकेट में वो आएगा जिसके अबाउट वो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, जिस पॉइंट के अबाउट होगा। तो यहाँ पे ओ पॉइंट के अबाउट था तो ओ, अब ओ डैश के पॉइंट, ओ डैश पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एफ। तो एम वेक्टर ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डैश पी क्रॉस एफ। पहले क्या था, ओ पी क्रॉस एफ, पहले क्या था, कहाँ गया, हाँ पहले क्या था, ओ पी क्रॉस एफ था। तो अब ओ डैश आ गया है तो अब क्या हो जाएगा, ओ डैश पी क्रॉस एफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, बहुत आसान है। अब बस आपको रिलेट करना है, ठीक है, ऊपर से नीचे से आपको रिलेट करना है, आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो ओ डैश पी क्रॉस एफ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ओ होता तो ओ पी क्रॉस एफ एज इट इज रहता। ये वैसे तो पूरा आना चाहिए कि पूरा वेक्टर है, ओ डैश पी क्रॉस एफ हो जाएगा। चलो देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो मान लीजिए हमारे पास एल लाइन था, ये पी डैश वही पॉइंट है, ये एफ इस लाइन एल पे लोकलाइज है, और मान लीजिए ये लाइन एल का लाइन कोऑर्डिनेट, ये ओ था तो ओ पी क्रॉस एफ क्या था, ओ पी क्रॉस एफ, ये मोमेंट ऑफ फोर्स था अबाउट पॉइंट ओ। अब हमें ओ डैश के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ डैश निकालना। तो जरा देखिए कि ओ डैश पी, ठीक है, ओ डैश पी की वैल्यू है क्या, समझ रहे हैं, ओ डैश पी क्रॉस एफ होता है, तो ये तो ओ डैश पी डैश हो गया, बात समझ रहे हैं, ये तो ओ डैश पी डैश हो गया, ये ओ डैश ओ हो गया, ये ओ पी हो गया। हमें क्या निकालना है, ओ डैश पी वेक्टर, यानी ओ डैश पी वेक्टर ये है। तो ज़रा देखें, इसको हम ऐसे यहाँ पे लाइन खींच, तो ये हमारा है ओ डैश पी। तो ओ डैश पी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ डैश, जैसे अभी हमने ओ पी क्या कहते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ओ पी डैश क्रॉस एफ निकाला था, जो क्या था, ओ पी प्लस पी पी डैश आया था, यानी ओ पी प्लस पी पी डैश। ऐसे कुछ हम क्या निकालेंगे, अब ओ डैश पी वेक्टर निकालेंगे। तो जब ओ डैश पी वेक्टर निकालते हैं तो ये आता है ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डैश क्या हो जाएगा, क्या था हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, जरा देखिए, ओ डैश पी वेक्टर। तो ओ डैश पी वेक्टर की वैल्यू मिल गई, जी हाँ बिल्कुल मिल गई। ओ डैश पी वेक्टर क्या मिल गया वैल्यू, ओ डैश पी वेक्टर। तो ओ डैश पी वेक्टर की वैल्यू में मिल गई ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डैश हमें मिल गया क्या, ब्रैकेट में ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर, ओ डैश पी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्रॉस एफ एज इट इज, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ, ठीक है, ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ प्लस ओ डैश ओ क्रॉस एफ। जरा देखिए कि ये है क्या, ये तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ है ना, ये तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ है ना, तो इसको लिखेंगे एम वेक्टर ओ, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, और ये एज इट इज आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ डैश क्या आ रहा है, एम वेक्टर ओ प्लस ओ डैश ओ क्रॉस एफ, क्या, एम वेक्टर ओ प्लस ओ डैश ओ क्रॉस एफ। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डैश, और ये हो गया मोमेंट ऑफ, ये सिर्फ ओ पी वेक्टर क्रॉस एफ, ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। तो अबाउट पॉइंट ओ ये आ रहा है और अबाउट पॉइंट ओ डैश ये आ रहा है। और अबाउट पॉइंट ओ डैश में एक बात खास ये है कि उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्लस ओ डैश ओ क्रॉस एफ, क्या क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, ओ डैश ओ क्रॉस एफ, ओ डैश ओ क्रॉस एफ, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये है पूरी मोमेंट ऑफ फोर्स की कहानी। तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट देखा ओ, और अबाउट अ पॉइंट देखा ओ डैश। ऐसे ही आप और भी किसी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स। अभी हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स था एफ, अगर ढेर सारे फोर्सेस हो जाएं, मतलब F1 फोर्स हो जाए, F2 फोर्स हो जाए, F3 फोर्स हो जाए, F4 फोर्स हो जाए, F5 फोर्स हो जाए, ऐसे करके बहुत ढेर सारे फोर्सेज हैं। मान लीजिए FN फोर्सेज हैं, n टाइम्स ऑफ फोर्सेज हैं, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, तो अब ढेर सारी फोर्सेज हो तो उससे हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स। अगर ढेर सारी फोर्सेज हो तो हम उसे कहेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स। तो उसका हम मोमेंट निकालेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो ये बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हाईलाइट रखा, दैट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, या अबाउट एनी पॉइंट। आप जो भी पॉइंट, आप ओ को एम लेट कर लीजिए, सॉरी एम तो मोमेंट ऑफ फोर्स ही हो गया, आप उस ओ को जेड लेट कर लीजिए, मतलब किसी भी लेटर से आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, एम ओ, ये ओ डैश, मतलब ब्रैकेट में जो रहेगा वो उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड लेक्चर ख़त्म होता है। पहले लेक्चर में लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन देखा, सेकेंड लेक्चर में उसका
और जनरल वर्जन देखा। और आज तीसरे लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट देखा। अब चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी में पढ़ा दिया, लगभग 15 मिनट में ये लेक्चर ख़त्म कर दिया है। 15 मिनट में लेक्चर क्या ही ख़त्म कर दिया है, मैंने 3 से साढ़े 3 मिनट तो स्टार्टिंग में मैंने आपके लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन वगैरह का ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया होगा। तो लगभग 12 मिनट में मैंने ये लेक्चर को ख़त्म किया है। 12 मिनट में मैंने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स बताया। 12 मिनट में हो सकता है, अब यूट्यूब पे क्या है कि 5 मिनट 10 मिनट कोई 2 मिनट में बता के चला गया मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको जैसा है करना है। मेरे पास थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी बताया और नोट्स के फॉर्म में बताया किस तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डैश आता है, और किस तरीके से आप चाहे पी ले लाइन पर या पी डैश ले लाइन पर ओपी क्रॉस एफ या ओपी डैश क्रॉस एफ या कोई भी पॉइंट और ले लेते हैं, वो सब बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और एग्ज़ाम में इसे पढ़कर अच्छे मार्क्स लाइए ताकि आप एग्ज़ाम में लिख भी पाएँ। हालांकि एग्ज़ाम में तो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते होंगे, प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, बट थ्योरेटिकली भी आपको अगर प्रूफ करने को है कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ प्लस ओ डैश ओ वेक्टर क्रॉस एफ होता है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये एक तरीका मैंने यहाँ पे आपको पेश किया। तो इससे आप पढ़ें। कोई डाउट है तो फिर से मैं वही कहूँगा जो पहले लेक्चर में कहा था कि कोई डाउट हो तो कमेंट, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, और अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ तो आप एक बार और कमेंट करिए। अगर मैं फिर भी रिप्लाई नहीं देता हूँ तो फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दूंगा कमेंट पर। आप वहाँ पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी आप मुझको क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपको डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेक्चर वगैरह हम बाद में कभी भी किसी भी दिन दे दिया जाएगा जब हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, जब और बच्चे जुड़ेंगे हमसे, तो हम एक अलग दिन रखेंगे जहाँ पे हम सिर्फ लेक्चर दिया करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही बात करते हैं, अगले लेक्चर मिलेंगे जहाँ पे मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, गुड बाय।